हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम मैथ्स वन चैप्टर 1 का प्रैक्टिस सेट 1.3 देख रहे हैं और उसमें भी हम क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का जो 6 वाला क्वेश्चन है उसको ऑलरेडी लिख करके रखा हुआ है। हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल के जरिए। ठीक है, अब हम इक्वेशन जब भी हम लिखेंगे तो हम इस तरह से एक के नीचे एक इक्वेशन लिखेंगे। अब पहला इक्वेशन तो हमको सीधा सीधा दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन दूसरा इक्वेशन हमको फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, तो हमको इसको नॉन फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब नॉन फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान दीजिए, इक्वेशन 2 को 2 में अपॉन में 2 दिया हुआ है, यहाँ पे y/2, यहाँ पे 1/2, मतलब डिनोमिनेटर में दोनों भी जगह पर 2 दिया हुआ है। तो अब इस सिचुएशन में हमको करना ही होता है कि अगर 2 दिया है या फिर 3 दिया है तो जो भी नंबर डिनोमिनेटर में दिया रहता है उसी से हमको उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है, ताकि हम ये दोनों भी 2 को कैंसिल कर सके। अभी देखते हैं आगे किस तरह से सॉल्व करना है। इस तरह से लिखना होता है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय, अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे दोनों भी जगह 2 है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से ही करेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन 2 को, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2। अब देखिए ये 2 और ये 2 दोनों भी 2 क्या हो गए, कैंसिल। वैसे यहाँ का दोनों भी 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो अभी नीचे में कितने बचेंगे, देखिए अगली स्टेप में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 2x हो गया, यहाँ पे बच गया माइनस वाई और यहाँ पे बच गया 1। ये आ गया हमारा नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। अब हमको कौन कौन से इक्वेशन को आगे कंसीडर करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3। तो अब हमको जो नेक्स्ट स्टेप है वो निकालना है हमको ए की वैल्यू, ए बी और सी की वैल्यू। तो उसके लिए हमें कंपेयर करना होता है, ठीक है, कंपेयर करना होता है इक्वेशन को विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा इक्वेशन का वो है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। मतलब यहाँ पे x के साथ जो भी रहेगा वो a, y के साथ जो भी रहेगा वो b और c अकेला, मतलब c अकेला ही रहेगा। तो वैसे ही अब यहाँ पे दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 में देखिए ये 2 हो गया हमारा a, 3 हो गया हमारा b और 2 हो गया हमारा c। तो हम इस तरह से लिख लेंगे यहाँ पर a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 और c1 इज इक्वल टू 2। वैसे ही हमें फिर से इक्वेशन जो नेक्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन थी, वहां से भी वैल्यू निकाल लेना है। तो वहां की जो वैल्यू रहेंगी वो हमारी रहेंगी a2। तो a2 हमारा है 2, b2 है हमारा -1 और c2 है हमारा 1। ठीक है, c2 हमारा 1 है। अब हमने तो निकाल लिए ए बी और सी की वैल्यू। पहले इक्वेशन के जितनी भी वैल्यू थी वो a1 b1 c1, और इक्वेशन 3 की जो वैल्यू है वो a2 b2 c2। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको सॉल्व करना होता है, मतलब नेक्स्ट स्टेप है हमारी सॉल्व करने की, वो है डी। डी की वैल्यू फाइंड करना है। तो डी का हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। डी का फॉर्मूला है a1 a2 b1 b2। ठीक है, ये हमारा ए का फॉर्मूला है, सॉरी ये हमारा डी का फॉर्मूला है। a1 की वैल्यू कितनी निकाले हमने, a1 की वैल्यू है 2, यहाँ पे आ गया 2, b2 की वैल्यू भी 2, सॉरी a2 की वैल्यू भी 2, b1 की वैल्यू है यहाँ पर 3 और b2 की वैल्यू है -1। इस तरह से हमने निकाल लिए। अब इसके बाद में हमको सॉल्व करना था, सबसे पहले हमको 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 है तो उसको ब्रैकेट में लिख दिया, फिर हमको लगाना होता है माइनस, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हो गया 3 इंटू 2। ठीक है, अब इसके बाद में 2 इंटू -1 हो जाएगा हमारा -2, माइनस जैसे का वैसा, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। ठीक है, अब -6 और -2 ये हो जाएंगे हमारे -8। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया और साइन आ जाएगी माइनस। ठीक है, वैसे ही अब हमको नेक्स्ट स्टेप में निकालना है dx। ठीक है, dx का हमारा फॉर्मूला है c1/c2 b1/b1 b2। ठीक है, अब c1 की वैल्यू हमारी कितनी है,
देख लेंगे। C1 की वैल्यू 2, सॉरी C1 और C2 की वैल्यू 2 और 1, और B1 B2 की वैल्यू 3 माइनस 1। यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2 माइनस 1, ठीक है, सॉरी 3 माइनस 1। अब फिर से उसको इसी तरह से सॉल्व करना है। पहले 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू माइनस 1, फिर यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू माइनस 1 हो गया माइनस 2, माइनस जैसे का वैसा, और 3 इंटू 1 हो गया 3। तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, लेकिन साइन आएंगी माइनस की। माइनस माइनस प्लस मतलब 3 और 2 हो गया 5, तो साइन आ गई माइनस की। ये हमारा निकल के तैयार हो गया dx, ठीक है। अब इसके बाद हमको निकालना होता है dy। dy का हमारा फॉर्मूला है a1 a2 c1 c2, ठीक है। अब a1 a2 का सॉरी a1 a2 कितना है 2 2, और c1 c2 है 2 1। ये हो गया 2 2 और ये हो गया 2 1। अब फिर से वही सॉल्व उसी तरह से सॉल्व करना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 1, फिर लगा देना है माइनस, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 हो जाएगा हमारा 2, 2 इंटू 2 हो गया 4 माइनस, और ये 2 इंटू 2 हो गया 4। अब 4 में से 2 गए तो यहाँ बच गया -2। ये हो गया हमारा dy। अब हमने निकाल लिया d dx और dy। उसके बाद हमको निकालना है x की वैल्यू। x का फॉर्मूला है dx अपॉन d। तो dx की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, dx की वैल्यू है -5 और d की वैल्यू है -8, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -5 अपॉन -8, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो गया 5 अपॉन 8। एक्स की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 8। वैसे ही y की वैल्यू हमारी निकालना है तो dy अपॉन d करना होता है, ठीक है। तो dy की वैल्यू हमने कितनी निकाली -2 और d की वैल्यू हमने निकाली -8, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 1 जा 2 4 जा, ये हो गया 1/। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 8, और y की वैल्यू आ गई हमारी 1 अपॉन 4। इस तरह से हमको क्रैमर्स रूल के जरिए ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, ठीक है।